आज जिस तरह से हमने ये प्रोसीडिंग देखी है तोशाखाना की, ये तो लग रहा है कि छुट्टी पर थे लेकिन ड्यूटी रोस्टर नया आया, वो ड्यूटी पर हुमायूं दिलावर साहब वापस 5 दिन के लिए 5 अगस्त तक। तो लग रहा है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि नहीं जी ब्रेक है तो 3 बजे तक आ जाए, खान साहब सुबह तक आ जाए। बल्कि पहले हम ऐसा करते हैं, सिद्दीक जान से इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कोर्ट के हवाले से तो पूरी दुनिया उनको मानती है कोर्ट रिपोर्टिंग पर। सिद्दीक जान, ये तो मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए उसामा भाई, मैं मुज़म्मिल भाई और आपसे थोड़ी सी इजाज़त के साथ थोड़ी सी बात लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन जो नाज़रीन हैं उनको भी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता चल जाए और सबको देखने वालों को समझ भी आ जाए कि मामला है क्या। मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस के बाद उसके ऊपर एक फ़ैसला आया। फैसले के बाद कहा गया कि एक कंप्लेंट जो है वो दायर होगी, जो सेशन कोर्ट है उसमें, वो सेशन कोर्ट में कंप्लेंट दायर हुई। और उसके बाद ये हुआ कि 9 मई को जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तारी के बाद 10 मई को उनको पेश किया गया एहतसाब अदालत और ट्रायल कोर्ट, जो वहाँ पे जहाँ पे उनको गेस्ट हाउस में रखा गया था वहीं पे ये दोनों अदालतें लगी और वहाँ पर वकला पहुँचे, ख्वाजा हारिस साहब और दीगर वकला। वहाँ पे ख्वाजा हारिस साहब की जज हुमायूं दिलावर साहब के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। और उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी आप जिस तरह से प्रोसीडिंग को लेकर चल रहे हैं इस तरह से नहीं हो सकता। और उसी दिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जब उन्होंने फर्द जुर्म आयद कर दी तो इस सारे प्रोसेस को चैलेंज कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और साथ ये भी कहा गया कि जज जो है वो बायस्ड है, जज के कंडक्ट ठीक नहीं है तो केस किसी और जज के पास ट्रांसफ़र कर दें। तो उसके बाद एक दरख्वास्त ये थी, एक था कि अभी ट्रायल को रोक दें, और तीसरा ये था कि जो जज साहब ने इसको काबिल समाअत करार दिया ये भी गलत करार दिया है। ये 3 दरखास्तें थी। अब हुआ ये कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रायल जो है वो रोक दिया और समाअत मई से चली गई जो है वो जून और जुलाई तक। 4 जुलाई को आमिर फारूक साहब ये फैसला देते हैं और कहते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा है कि ये जो कंप्लेंट है ये काबिल समाअत है, ये केस काबिल समाअत है, उसको ख्वाजा हारिस ने चैलेंज किया है, तो हम ये मामला रिमांड बैक कर रहे हैं। ये 8 सवालात हैं, इन 8 सवालात के तफसील से जवाबात दें जज हुमायूं दिलावर। अच्छा, वो जब गया तो उस वक्त भी एतराज़ उठाया गया कि सर हमारा एतराज़ तो ये था, हमारा तो ये था कि ये जो इन्होंने फैसला दिया वो गलत है, साथ हमारा ये भी था कि ये जज जो है वो बायस्ड है तो आप केस ट्रांसफ़र कर दें। 18-19 एडिशनल सेशन जजेस हैं, तो क्या ऐसी ख्वाजा हारिस साहब की ये कहना था कि क्या ऐसी मजबूरी है कि इसी जज के पास ही आप मामला वापस भेजें। खैर मामला वापस आया इनके पास, हुमायूं दिलावर साहब के पास। एक दरखास्त, एक अपील का फैसला हो गया, बाकी आमिर फारूक साहब ने पेंडिंग रख ली और जुलाई के बाद कब लगाई, जुलाई में नहीं लगाई, अगस्त में नहीं लगाई, सितंबर 19 या पता नहीं 9 या 19 सितंबर को जाके आमिर फारूक साहब ने बाकी दरखास्तें लगा दी, जिसमें इख्तियार समाअत वाला चैलेंज भी था, जिसमें जज के 22 होने का भी था, ट्रांसफ़र का भी था। ये सारी चीज़ें आमिर फारूक साहब ने सितंबर में लगा दी और 7 दिन का टाइम दे दिया हुमायूं दिलावर साहब को कि आप 7 दिन में फैसला करें। अच्छा, हुमायूं दिलावर साहब ने 3 दिन बाद जो है वो फैसला कर दिया ख्वाजा हारिस साहब को सुने बगैर। अब और फिर एक बार फिर उन्होंने काबिल इस्तेमाल करार दे दिया इस तोशाखाना के जो कंप्लेंट थी इसको। फिर ख्वाजा हारिस साहब ने इसको चैलेंज कर दिया आमिर फारूक साहब के पास। अब उन्होंने फिर इसको चैलेंज किया आमिर फारूक साहब के पास। पहले 7 दिन आमिर फारूक साहब बीमार रहे, बीमार होने के बाद आमिर फारूक साहब आए, सोमवार के दिन अदालत में बैठे, सोमवार को समाअत हुई। सोमवार को जब समाअत हुई तो आमिर फारूक साहब को उन्होंने बताया ख्वाजा हारिस साहब ने कि जनाब मैंने जितने भी एतराज़ात हैं वो दूर कर दिए। आमिर फारूक साहब ने कहा नहीं, मैं खुद उस कोर्ट रूम में मौजूद था। आमिर फारूक साहब ने कहा कि नहीं, आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएँ, वहाँ जाकर उनको बताएं कि आपने तमाम एतराज़ात दूर कर दिए। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी मैं चला जाता हूँ लेकिन आप आज ही समाअत कर लें। उन्होंने कहा जी आज तो नहीं, कल मैं समाअत करूँगा, यानी मंगल के दिन। मंगल को भी उन्होंने समाअत ना की, उन्होंने बुध को समाअत की। जब बुध को उन्होंने समाअत की तो बुध को समाअत करके उन्होंने उसे अगले हफ्ते जुमेरात के लिए नोटिस कर दिए, यानी कोई 8-9 दिन बाद। अच्छा, फिर जुमेरात के लिए हो गया। इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको पता है याहिया अफरीदी साहब के पास वो केस ला गया, याहिया अफरीदी साहब और मुसरत हिलाली साहबा के पास, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब ने आपको बताया कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे केसेस दबा कर बैठी हुई है, वो फैसला नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ नीचे ट्रायल बड़ी तेज़ से चल रहा है। हमें मसला ये नहीं है ट्रायल चलाएं, लेकिन ये तो फैसला कर लें कि इस अदालत का ट्रायल कोर्ट या इख्तियार समाअत भी है या नहीं है, दायरा इख्तियार भी है या नहीं है, ज्यूरिडिक्शन का मामला सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए। इस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा जी बात आपकी ठीक है, लेकिन मसला यह है कि हम हाई कोर्ट के उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। ट्रायल जो है ट्रायल कोर्ट को सुपरवाइज करना होता है हाई कोर्ट ने, तो हम हाई कोर्ट को मामला वाएँ हम उनको भेज रहे हैं। मामला आ गया हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट 27 तारीख को समाअत होती है, 27 जुलाई को, यानी ये जुमेरात का दिन था। जुमेरात के दिन समाअत होती है
तो आमिर फारूक साहब आते हैं, कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा। तो ख्वाजा हारिस साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील हमारे साथ खड़े हैं, मैं भी वहीं था, ये भी वहीं थे, कंसेंट के साथ ऑर्डर हुआ है, तो आप समाअत शुरू करें, हम दोनों को पता है कि क्या ऑर्डर है। उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखूंगा, फिर मैं समाअत आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप फिर आज ही समाअत कर लें। उन्होंने कहा कर लेते हैं। उन्होंने कहा 1:30 से 2 बजे हम समाअत करेंगे। 1:30 से 2 की बजाय 3:30-4 बजे समाअत हुई और आमिर फारूक साहब ने दलाइल सुने, जिसमें से सबसे अहम जो दलील थी या अहम नुक्ता था जो जिस पे दलाइल दी उन्होंने साहब ने, वो ये दिए कि जिसमें जज की फेसबुक पोस्टों का भी मामला था, और कहा कि सर आप ऐसे करें, जब तक ये जज की फेसबुक पोस्टों वाला मामला हल नहीं होता 3-4 दिन, उतने तक आप स्टे कर दें, और ये जो हमारी दरख्वास्तें हैं ये आपने इकट्ठी, क्योंकि इनका फैसला करना है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दिए गए, गवाहान के हवाले से, प्रोसेस के हवाले से 6 से 7 दरख्वास्तें हैं। उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्तें आप जब अगले हफ्ते में सुन के फैसला करें तब तक स्टे कर दें। आमिर फारूक साहब ने सुना, फैसला महफूज किया, उठ के चले गए। जब शाम को फैसला आया, उस फैसले में उन्होंने कहा, कोई उन्होंने स्टे नहीं दिया, ना उन्होंने स्टे पे ये कहा कि हाँ मैं स्टे दूंगा, नहीं दूंगा, रिजेक्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी प्ली। उसके बाद उन्होंने अगले हफ्ते के लिए जुमेरात के लिए दरखास्त लगा दी, यानी इस हफ्ते जुमेरात के लिए, जुमेरात को सुन के जुमेरात के लिए लगा दी, और कोई स्टे नहीं दिया। अब नीचे आज सोमवार था, सोमवार को अब नीचे जो ये हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने आज तेज़ी से फिर मामला खींच दिया। अब मामला ये है कि ख्वाजा हारिस साहब जो पहले भी दरखास्त ये लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने ज़ाहिर है खुल के तो बात नहीं की। ख्वाजा हारिस साहब का एक मिजाज भी है, वो इन चीज़ों के उस तरह से नहीं करते जैसे बाकी वकला करते हैं, लेकिन उन्होंने दबे अल्फाज में आमिर फारूक साहब के कंडक्ट पर सवालात उठाए कि आमिर फारूक साहब का कंडक्ट जो है वो आप देख लें, हमारी जो दरख्वास्त इस पर सबसे पहले फैसला करना चाहिए था वो सितंबर में जाकर लगा दी, और ट्रायल तेज़ी से चल रहा है। अच्छा, अब आमिर फारूक साहब ने तो लगा दी जुमेरात के लिए, आज भी आमिर फारूक साहब छुट्टी पे थे, कल से वो बैठ रहे हैं, लेकिन ना मंगल को लगाई, ना बुध को लगाई, जुमेरात को लगाई। और दूसरी तरफ अगले 72 घंटों में, 48 से 72 घंटों में इमरान खान 110% डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ट्रायल कोर्ट से। जो इस वक्त तक जो कंडक्ट है, जो चीज़ें चल रही हैं जिस तरह से, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस दौरान अब ख्वाजा हारिस साहब ने फिर ये किया है, उन्होंने जो आमिर फारूक साहब का 27 का जो ऑर्डर है, इंटरम ऑर्डर, उसको फिर चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में उसको नंबर लग गया है, लेकिन इस वक्त तक कॉज लिस्ट में नहीं आया, हो सकता है आज रात को आ भी जाए। अब तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।